हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं लेके आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम उत्तराखंड का जो कूली बेगार आंदोलन है उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, कूली बेगार प्रथा का संबंध किससे था? ऑप्शन है ब्रिटिश अधिकारियों के लिए वेतन पर सामान ढोना, स्थानीय लोगों द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों का सामान मुफ्त में ढोना, स्थानीय लोगों द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों को नियमित कर या टैक्स देना, या फिर अंग्रेजों द्वारा स्थानीय लोगों को शिक्षा देना। तो जो इसका राइट आंसर है वो है स्थानीय लोगों द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों का सामान मुफ्त में ढोना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कूली बेगार आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, 14 जनवरी 1921, 10 दिसंबर 1920 या फिर 23 अप्रैल 1930। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 14 जनवरी 1921। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कूली बेगार आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? ऑप्शन है अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर और पौड़ी गढ़वाल। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा बागेश्वर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कूली बेगार आंदोलन किस धार्मिक मेले के अवसर पर शुरू हुआ था? ऑप्शन है नंदा देवी मेला, पूर्णागिरी मेला, उत्तरायणी मेला या फिर जागीर मेला। तो जो इसका राइट आंसर है वो है उत्तरायणी मेला। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कूली बेगार के साथ प्रचलित अन्य दो प्रथाएं कौन सी थी? ऑप्शन है कूली कर और कूली दान, कूली कर और कूली बर्दायश, कूली दान और कूली उतार, और कूली उतार और कूली बर्दायश। तो जो इसका राइट आंसर है वो है कूली उतार और कूली बर्दायश। अगला क्वेश्चन है कि जो कूली बेगार रजिस्टर थे वो किस नदी में बहा दिया गया था? जो कूली बेगार रजिस्टर बहाए थे वो किस नदी में बहाए थे? ऑप्शन है सरयू नदी, भागीरथी नदी, रामगंगा नदी या फिर पिंडर नदी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सरयू नदी में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि किस वर्ष कुमाऊं डिवीज़न में कूली बेगार को अनिवार्य कर दिया गया था? ऑप्शन है 1857, 1913, 1903 या फिर 1921। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 1913, यानी कि 1913 में कुमाऊं डिवीज़न में कूली बेगार को अनिवार्य कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि आंदोलन के समय बागेश्वर में तत्कालीन कमिश्नर कौन था जिसने आंदोलनकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की थी या वो कर नहीं पाया था? ऑप्शन है रैमजे, डाइबिल, ट्रेल या फिर बैटन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है डाइबिल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कुमाऊं क्षेत्र में 1921 के आंदोलन में लगभग कितने लोगों ने भाग लिया था? ऑप्शन है 5,000, 10,000, 40,000 या फिर 1,00,000। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 40,000। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि किस नेता ने कुमाऊं केसरी की उपाधि को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन वे भी बागेश्वर आंदोलन के प्रमुख नेता थे? तो ऑप्शन है बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजी लाल या फिर गोविंद बल्लभ पंत। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बद्रीदत्त पांडे। इन्होंने कुमाऊं केसरी की जो उपाधि थी वो अस्वीकार कर दी थी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कूली उतार प्रथा का अर्थ क्या था? ऑप्शन है मुफ्त भोजन की व्यवस्था करना, सड़कों पर उतरकर सामान ढोना, ब्रिटिश अधिकारियों के लिए मुफ्त में आवास या रुकने की व्यवस्था करना, या फिर ब्रिटिश अधिकारियों को घोड़े उपलब्ध कराना। तो जो कूली उतार प्रथा का अर्थ था उसका अर्थ था कि सड़कों पर उतरकर सामान ढोना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कूली बेगार आंदोलन को महात्मा गांधी ने क्या नाम दिया था? ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग क्रांति, रक्तहीन क्रांति या फिर उत्तराखंड सत्याग्रह। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है रक्तहीन क्रांति। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि किस नेता को आंदोलन की सफलता के बाद कुमाऊं केसरी की उपाधि से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत, अनसुईया प्रसाद बहुगुणा, मुकुंदी लाल या फिर बद्रीदत्त पांडे। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बद्रीदत्त पांडे, और इन्होंने फिर वो कुमाऊं केसरी की जो उपाधि थी वो मना कर दी थी, लौटा दी थी। अगला क्वेश्चन है कि गढ़वाल क्षेत्र में कूली बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व प्रमुख रूप से किसने किया? ऑप्शन है अनसुईया प्रसाद बहुगुणा, मुकुंदी लाल, ए और बी दोनों या फिर इंद्र सिंह नयाल। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए और बी दोनों, यानी कि अनसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदी लाल दोनों ने। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि किस वर्ष महात्मा गांधी कूली बेगार आंदोलन की सफलता से प्रभावित होकर बागेश्वर और कौसानी आए थे? ऑप्शन है 1921, 1925, 1930 या 1929। तो जो उसका राइट आंसर है वो है 1929 में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि गांधी जी ने किस पत्रिका में कूली बेगार आंदोलन की प्रशंसा करते हुए इसे रक्तहीन क्रांति बताई थी? ऑप्शन है यंग इंडिया, हरिजन, केसरी या फिर नवजीवन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है यंग इंडिया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी जिसने कूली बेगार प्रथा के विरुद्ध माहौल बनाया था? ऑप्शन है 1908,
1916, 1921 या फिर 1930? तो जो इसका राइट आंसर है वो है 1916। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कूली एजेंसी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन है बद्री दत्त पांडे, गोविंद वल्लभ पंत, जोत सिंह नेगी या फिर चिरंजीवी लाल। तो जो कूली एजेंसी थी उसकी स्थापना का श्रेय जो दिया जाता है वो दिया जाता है जोत सिंह नेगी को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि किस वर्ष कूली एजेंसी की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है 1903, 1908, 1914, 1921। तो जो उसका राइट आंसर है वो है 1908। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कूली बर्दाश्त प्रथा में स्थानीय लोगों को ब्रिटिश अधिकारियों के लिए क्या करना पड़ता था? ऑप्शन है मुफ्त श्रम, मुफ्त आवास, मुफ्त राशन या खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना या फिर मनोरंजन की व्यवस्था करना। जो कूली बर्दाश्त प्रथा थी उसमें स्थानीय लोगों को ब्रिटिश अधिकारियों के लिए मुफ्त राशन उपलब्ध कराना पड़ता था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कूली बेगार प्रथा को समाप्त करने में अल्मोड़ा अखबार और किस पत्रिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन है विशाल भारत, शक्ति, गढ़वाली या फिर अभय। जो इसका राइट आंसर है वो है शक्ति। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कूली बेगार प्रथा के रिकॉर्ड्स यानी कि रजिस्टर रखने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? ऑप्शन है ब्रिटिश कमिश्नर, गांव का प्रधान, पटवारी या फिर बी और सी दोनों। तो जो इसका राइट आंसर है बी और सी यानी कि गांव के प्रधान और पटवारी दोनों की होती थी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि किस नेता ने 1921 में काशीपुर में कूली बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई? ऑप्शन है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, गोविंद वल्लभ पंत, बद्री दत्त पांडे या फिर इंद्र सिंह नयाल। तो जो उसका राइट आंसर है वो है गोविंद वल्लभ पंत। अगला क्वेश्चन है हमारे कि कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन कूली बेगार प्रथा पर केंद्रित था? ऑप्शन से तीसरा, पांचवा, छठा या चौथा। यानी कि कुमाऊं परिषद का जो अधिवेशन था वो कौन सा था जो कूली बेगार प्रथा पर केंद्रित था? तो वो था हमारा चौथा अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कूली बेगार आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन से सबसे अधिक प्रेरित था? ऑप्शन 1857 की क्रांति, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो जो उसका राइट आंसर है वो है असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि कूली बेगार शब्द में बेगार का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन है सशुल्क श्रम, कृषि कार्य, मुफ्त श्रम या फिर सरकारी सेवा। तो जो उसका राइट आंसर है वो है मुफ्त श्रम। तो दोस्तों ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस कूली बेगार आंदोलन के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।